Hello. All right. Hey guys, good evening to all of you. क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? Good evening everybody. देखो मैंने तो लेक्चर को लाइक कर दिया है, आप भी लाइक कर दो प्लीज। एक रिक्वेस्ट है, आप सब भी लाइक कर दो प्लीज इस लेक्चर को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। खुशी, ऋतिक, आरपी, महतेश, एसके, आस्था, आदर्श, तमीम, सलमान, कृष्णा, श्री कृष्णा चतुर्वेदी, आदर्श, करण, आरुषि, कमलेश, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और लाइक नहीं किया है लेक्चर को तो लाइक कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हायर परचेज का जो कंटेंट था, हायर परचेज का जो पहला वाला कंटेंट था कैलकुलेशन पार्ट वाला, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, पहला वाला जो कैलकुलेशन पार्ट वाला जो कंटेंट था वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन आ रहे हैं पार्ट 2 पे, मतलब जर्नल एंट्रीज वाला कंटेंट और रीपोजीशन वाले कंटेंट, क्वेश्चंस के कंटेंट। ठीक है ना, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जर्नल एंट्री वाले कंटेंट पे आएंगे। ठीक है, हायर परचेज में अभी तक आपको कोई डाउट है क्या? मुझे कमेंट करके बोलो, चैट पे आप जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, जल्दी जल्दी चैट पे रिप्लाई करो। हायर परचेज में आपको कोई और डाउट है क्या? अभी तक जितना पोर्शन पढ़ा है उस पर डाउट है क्या? उस पर डाउट है क्या? उसमें डाउट है क्या? नो सर, ऑल क्लियर? नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। ठीक है, अगर आपको अभी तक कोई डाउट नहीं है तो मैं अकाउंटिंग पार्ट पे आगे बढ़ूं, क्योंकि आज हमारा फोकस होने वाला है अकाउंटिंग पार्ट। आज हमारा फोकस होने वाला है अकाउंटिंग पार्ट। अकाउंटिंग पार्ट पे आगे बढ़ूं, चलिए। ऑल राइट, ऑल राइट, चलो। यार मैं सच्ची बताऊं, तुम लोगों को देखकर ना, जब भी लाइव आता हूं ना, तो तुम सभी स्टूडेंट्स को ना देखकर यार और जोश आ जाता है कि यार लगता है यार बहुत अच्छा पढ़ाना है, अब तो और ज्यादा मेहनत करनी है इन सब पे। सो मेरा जोश तो बहुत हाई पर है। आई होप तुम लोग भी बहुत अच्छे से सुन रहे होगे ये वाला लेक्चर। ठीक है, बलवंत भाई, बल्लू, कैसे हो तुम? क्या हाल चाल बलवंत? घर पहुंच गए? चलो, बलवंत पूछ रहा है सर क्यों हंस रहे हो? तेरे को देखकर हंस रहा हूं, तेरा कमेंट देखकर हंस रहा हूं। आई कांट बिलीव कि तू लेक्चर देख रहा है लाइव। चलो शुरू करते हैं गाइस, शुरू करते हैं गाइस। चलो, मैं एकदम ठीक हूं, शिव शंभू गोयल। हायर परचेज के अंदर जो अकाउंटिंग वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। अकाउंटिंग वाले पार्ट को ध्यान से समझना। दो पार्टीज होती है, हायर परचेजर और हायर वेंडर। दो पार्टीज होती है, हायर परचेजर, हायर वेंडर। आपका वेट हाफ एन आवर से हो रहा है। मैं क्या बोलता हूं, हमारा लेक्चर 9 बजे होगा। एक्चुअली आज का लेक्चर 8:30 बजे टाइम उसमें शेड्यूल हो गया था, बट डेली जो लेक्चर रहेगा वो 9 o'clock पे रहेगा। डेली 9 o'clock पे रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हायर परचेज ट्रांजैक्शन के अंदर या इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शन के अंदर दो पार्टीज होती है, एक परचेजर और एक वेंडर। ठीक है ना, एक परचेजर और एक वेंडर। तो जो परचेजर होता है, परचेजर, ठीक है ना, हम पहले उसकी अकाउंटिंग समझेंगे। हम परचेजर की अकाउंटिंग समझेंगे, हम परचेजर की अकाउंटिंग समझेंगे। और वेंडर की अकाउंटिंग जैसे उसका उल्टा होता है। तो होता क्या है बेटा, अकाउंटिंग करने के लिए दो मेथड्स है। एक है कैश प्राइस मेथड, एक है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है एंट्रीज में, ज्यादा डिफरेंस नहीं है एंट्रीज में, थोड़ा सा डिफरेंस है। एक होता है कैश प्राइस मेथड, एक होता है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। अच्छा मुझे बताओ, कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस में क्या फर्क है? चलो चैट करके बताओ, चैट पे बताओ, कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस में क्या फर्क है? कैश प्राइस में और हायर परचेज प्राइस में क्या फर्क है? बोलो, कैश प्राइस में और हायर परचेज प्राइस में क्या फर्क है? जल्दी बोलो, कैश प्राइस और हायर परचेज में क्या फर्क है? ठीक है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी। हाँ वेरी गुड। कैश प्राइस जो है, कैश प्राइस में इंटरेस्ट शामिल नहीं होता, कैश प्राइस में इंटरेस्ट शामिल नहीं होता। और जो हायर परचेज प्राइस होता है, हायर परचेज प्राइस होता है, उसमें कैश प्राइस के साथ साथ
इंटरेस्ट शामिल होता है, टोटल इंटरेस्ट शामिल होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अनमोल, अनमोल और एसके और दीपा, ठीक है। आरपी, वेरी गुड। महेंतेश, वेरी गुड। कमलेश, वेरी गुड। खुशी, आदर्श, करण। चलो, सो कैश प्राइस मतलब डाउन पेमेंट प्लस प्रिंसिपल, और हायर परचेज प्राइस मतलब कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। एक बेसिक रूल हमेशा याद रखना, एक बेसिक रूल हमेशा याद रखना, बेसिक रूल बल्कि दो याद रखना, एक नहीं याद रखना, दो याद रखना, दो बेसिक रूल याद रखना। अकाउंटिंग ऑफ हायर परचेज, दो बेसिक रूल याद रखना। जो हायर परचेजर है, हायर परचेजर, हायर परचेजर शैल रिकॉर्ड द असेट, शैल रिकॉर्ड द असेट। जो हायर परचेजर है ना, वो रिकॉर्ड करेगा असेट को, वो असेट को रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। और दूसरा बेसिक रूल याद रखना, रिकॉर्ड द असेट एट कैश प्राइस ऑलवेज, हमेशा कैश प्राइस पे रिकॉर्ड करेगा असेट को। हम हमेशा कैश प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे, हम असेट के अंदर इंटरेस्ट नहीं जोड़ेंगे, असेट के अंदर इंटरेस्ट नहीं जोड़ेंगे। ये बेसिक रूल याद रखना। भले हायर परचेजर को, भले हायर परचेजर के पास ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, भले हायर परचेजर को ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है क्या कहते हैं, एट द टाइम ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, बट वो असेट रिकॉर्ड करेगा एट बिगिनिंग, एट बिगिनिंग, एट बिगिनिंग, एट बिगिनिंग ऑफ एचपी। हायर परचेज के बिगिनिंग में ही वो असेट रिकॉर्ड करेगा। और दूसरा, वो असेट रिकॉर्ड करेगा कैश प्राइस पे, वो असेट रिकॉर्ड करेगा कैश प्राइस पे। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? ये चीज बेसिक याद रखना। अब आप आ जाओ नीचे एंट्रीज में। पहला मेथड जो है कैश प्राइस मेथड, उसमें क्या करने का है, आप पहली एंट्री देखो, हायर परचेजर की बुक्स में एंट्री देखो, हायर परचेजर की एंट्री बुक्स में एंट्री देखो। एंट्री क्या हो रही है, असेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो हायर परचेजर में असेट रिकॉर्ड करेगा, हायर परचेजर रिकॉर्ड करेगा असेट, असेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। हायर वेंडर जो टू कर रहा है ना, ये जो टू हायर वेंडर कर रहा है, ये एक लायबिलिटी है। मतलब वो बोल रहा है कि एक तरीके से मैं असेट उधार पे ले रहा हूं, मैं असेट फाइनेंस पे ले रहा हूं, मैं असेट लोन पे ले रहा हूं। और ये एंट्री किस पे होगी, ये एंट्री होगी कैश प्राइस पे, फुल कैश प्राइस। फुल कैश प्राइस मतलब डीपी प्लस ऑल प्रिंसिपल, डीपी प्लस ऑल प्रिंसिपल, ठीक है। तो पहली एंट्री असेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। आपने हायर वेंडर को क्या बुक कर दिया, लायबिलिटी बुक कर लिया, और लायबिलिटी में क्या आया, फुल कैश प्राइस, मतलब इसमें डीपी और ऑल कैश ऑल प्रिंसिपल आ गया। जब तुम हायर वेंडर को क्रेडिट कर रहे हो तो एक लायबिलिटी बुक कर रहे हो। अब तुम हायर वेंडर को डेबिट 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 कब करोगे, जब तुम उसको पेमेंट करोगे, जब तुम उसको पेमेंट करोगे। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? जब तुम उसको पेमेंट करोगे तो तुम पहला पेमेंट क्या कर रहे हो, डीपी का पेमेंट कर रहे हो। तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, तुमने डीपी उड़ा दिया, डीपी पे कर दिया। आई बात समझ में कि नहीं? उसके बाद द सेकेंड पॉइंट, द थर्ड पॉइंट, an installment becomes overdue, when the installment becomes overdue, when the installment becomes overdue, installments become overdue। अब क्या होगा, जब तुम्हारी इंस्टॉलमेंट मतलब इंस्टॉलमेंट जब ड्यू हो जाएगी, जब इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाएगी तो उस टाइम पर तुम्हें इंटरेस्ट को बुक करना है। सर इंटरेस्ट खाली खाली बुक क्यों करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल ऑलरेडी तुम बुक कर चुके हो हायर वेंडर पे, तुम प्रिंसिपल ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हो, तो तुम्हें अब सेपरेटली क्या करना है, इंटरेस्ट को सेपरेटली रिकॉर्ड करना है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, टू हायर वेंडर क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट तुम्हें किसको पे करना है, हायर वेंडर को, तो तुम क्रेडिट साइड बुक करोगे, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, ठीक है। इंटरेस्ट आ जाएगा, और जब तुम उसको पे करोगे तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिंपल। डेप्रिसिएशन जब चार्ज करोगे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, ये डेप्रिसिएशन की एंट्री हो गई। और प्रॉफिट एंड लॉस में तुम क्या क्या चार्ज करोगे, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, तो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करोगे। तो मेन अगर तुम्हें देखा जाए तो 3-4 एंट्रीज हैं, एक तो असेट रिकॉर्ड करने की कैश प्राइस पर, एक डीपी पेमेंट करने की हायर वेंडर टू कैश, और दूसरा इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने की और रीपेमेंट करने की। इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, फिर रीपेमेंट करेंगे तो अगेन हायर वेंडर टू कैश, बाकी डेप्रिसिएशन और P&L में है। आई मेरी बात समझ में? चलो बोलो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, चलो बोलो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। अच्छा अगर यहां तक क्लियर हुआ
और अगर मैं आपको बोलूं कि हायर वेंडर की बुक्स में तुम मुझे एंट्री बताओ, हायर वेंडर की बुक्स में एंट्री बताओ, चलो बोलो, ठीक है ना। हायर वेंडर की बुक्स में एंट्री बताओ, ठीक है, एंट्री बताओ क्या होगी। हायर वेंडर की बुक्स में एंट्री बताओ क्या होगी। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इन सबका उल्टा होगा, अगर मैं तुम्हें बोलूं इन सबका उल्टा होगा, तो टेल मी हायर वेंडर की बुक्स में क्या एंट्री करोगे, क्या एंट्री करोगे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या एंट्री करोगे। पहली एंट्री, वेरी गुड, क्या एंट्री होगी, हायर परचेजर डेबिट टू असेट। आया समझ में कि नहीं। या फिर या तो वो टू असेट करेगा, या तो वो बोलेगा टू एचपी सेल्स, टू हायर परचेज सेल, वो एचपी सेल बुक कर सकता है, और वो किस पे करेगा, कैश प्राइस पे, कैश प्राइस पे बुक करेगा। तो टू असेट करेगा या टू एचपी सेल करेगा। टू एचपी सेल क्यों करेगा, क्योंकि हायर लीजिंग करना, हायर परचेज करना उसका मेन बिजनेस है। चलो दूसरी एंट्री बोलो, दूसरी एंट्री बोलो, चलो 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 चलो, दूसरी एंट्री बोलो, दूसरी एंट्री बोलो, दूसरी एंट्री बोलो, सेकेंड एंट्री बोलो, सेकेंड एंट्री वो बैंक कैश डेबिट टू हायर परचेजर, टू हायर परचेजर क्या होगा, ये डीपी, ये डीपी रिसीव्ड होगा, ये डीपी रिसीव्ड होगा। चलो तीसरी एंट्री बोलो, इंटरेस्ट की एंट्री, इंटरेस्ट इसके लिए इनकम होगी। चलो 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 एंट्री बोलो, इंटरेस्ट की एंट्री बोलो, इंटरेस्ट की एंट्री, इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी, चलो वेरी गुड, इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी, हायर परचेजर, हायर परचेजर टू इंटरेस्ट, हायर परचेजर टू इंटरेस्ट, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, वेरी गुड। और पेमेंट रिसीव करने की क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। गाइस अंडरस्टूड और नॉट, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, टू हायर परचेजर, ठीक है। क्लियर। इसके अलावा डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज होगा नहीं, बस पीएनएल में चार्ज कर देंगे, पीएनएल में चार्ज कर देंगे। जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, क्या एंट्री होगी पीएनएल में चार्ज करने की, पीएनएल में चार्ज करने की क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, इंटरेस्ट में चार्ज करने की एंट्री होगी। डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, वेरी गुड। तो ये सिंपल है यार, क्या करना है इसमें, क्या एंट्री में कुछ नहीं है, अकाउंटिंग कुछ नहीं है, मेन उसमें बस गुड्स रीपोजीशन वाला फंडा है, और कुछ नहीं है, बस गुड्स रीपोजीशन वाला फंडा है, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा पहला मेथड, ये तुम्हारा हो गया पहला मेथड, कैश प्राइस मेथड, ठीक है ना। चलो पहला मेथड हो गया, दूसरे मेथड को करते हैं, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड को करते हैं, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड को करते हैं अपन, ठीक है। इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। बच्चे ज्यादा लाइव है, लाइक्स कम है, बच्चे ज्यादा लाइव है, लाइक्स कम है, मैं बता दूं, लाइक्स पे आ जाओ। सस्पेंस मेथड, अगेन आपको बेसिक रूल याद रखना है, बेसिक रूल क्या याद रखना है, हायर परचेजर तो असेट को रिकॉर्ड करेगा, हमेशा रिकॉर्ड करेगा, चाहे इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड हो, और वो रिकॉर्ड किस वैल्यू पे करेगा, कैश प्राइस पे ही करेगा। मेथड बदल जाए, मेथड बदल जाए, एनी मेथड, एनी मेथड, एनी मेथड, मेथड कोई भी हो पर वो कैश प्राइस पे रिकॉर्ड करेगा, ठीक है ना। बस इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में फंडा क्या है, ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में फंडा क्या है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। बिगिनिंग में हम असेट को रिकॉर्ड करेंगे कैश प्राइस पे, और असेट के साथ साथ हम टोटल इंटरेस्ट को भी बुक कर लेंगे। उसके लिए एक स्पेशल अकाउंट बनेगा, दैट इज कॉल्ड एचपी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, एचपी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, और टू आ जाएगा टू हायर वेंडर। कहने का मतलब ये दोनों एंट्रीज को अगर कंबाइन करेंगे तो एंट्री करेंगे असेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट टू हायर वेंडर। असेट को तुम रिकॉर्ड करोगे कैश प्राइस पे, इंटरेस्ट सस्पेंस में रिकॉर्ड करोगे टोटल इंटरेस्ट,
और वेंडर में आ जाएगा कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, मतलब हायर परचेज प्राइस, मतलब हायर परचेज प्राइस। तो ये वाली एंट्री होगी, ध्यान से समझना, ये वाली एंट्री होगी, ध्यान से समझना, ये वाली एंट्री होगी, ध्यान से समझना, एंट्री ये वाली होगी। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? चलो चलो चलो, बच्चे मुझसे प्यार ही नहीं करते, बच्चे मुझसे प्यार ही नहीं करते, लाइक करना ही नहीं चाहते ये लेक्चर को, अपना पूरा फायदा निकाल के ले जाएंगे पतली गली से, पर एक बार भी थैंक यू लाइक, अरे थैंक यू छोड़ो यार, लाइक कर दिया मतलब वही मेरे लिए थैंक यू है। क्या बोलूं मैं आपको, अपना फीडबैक जरूर देना आप मुझे प्लीज, व्हाट्सएप पे अपना फीडबैक दो लेक्चर्स का यार, मतलब प्लीज यार, बनता है यार तुम लोगों का फीडबैक। चलो, सो असेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, asset account debit, interest suspense account debit to higher vendor, asset account debit, interest suspense account debit to higher vendor, higher vendor, higher vendor। आई बात समझ में कि नहीं? चलो, asset account debit किस पे रिकॉर्ड किया? कैश पे। इंटरेस्ट सस्पेंस, सर ये कैसा अकाउंट है? ये एक टेम्पररी अकाउंट है बेटा, ये एक टेम्पररी अकाउंट है, तो इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट आपने पहले से ही बुक कर दिया, और टू हायर वेंडर। अब क्या होगा, जब एक्चुअल में इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी ना, जब एक्चुअल में इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी तो अपन इंटरेस्ट को बुक करेंगे और इंटरेस्ट सस्पेंस उतने से रिवर्स कर देंगे। तो ध्यान से देखो, ये फर्स्ट सेकंड एंट्रीज तो मैंने आपको कंबाइन करके बता दी, ये डीपी की एंट्री सेम है, डीपी वाली एंट्री सेम है, आपका डीपी का अमाउंट पे करना पड़ेगा, डीपी अमाउंट पे करना पड़ेगा, पर जब इंटरेस्ट को बुक करोगे तो एंट्री करोगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस, इंटरेस्ट को बुक करोगे तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। गाइज अंडरस्टूड और नॉट? अंडरस्टूड और नॉट? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। गाइज अंडरस्टूड और नॉट? चलो जी, चलो जी, चलो जी, चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस, बाकी सब वही है। इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करेंगे और P&L में क्लोज करेंगे, दैट्स इट। अब मुझे बताओ, हायर वेंडर की बुक्स में क्या एंट्री करोगे? चलो, हायर वेंडर की बुक्स में क्या एंट्री करोगे? बताओ 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 बताओ। हायर वेंडर अकाउंट, हायर वेंडर के अकाउंट की बुक्स में क्या एंट्री करोगे? चलो 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 चलो, हायर वेंडर की बुक्स में क्या एंट्री करोगे? हायर वेंडर की बुक्स में आपको क्या एंट्री करनी है? बोलो 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 बोलो। हायर वेंडर की बुक्स में क्या एंट्री करोगे? पहली एंट्री क्या करोगे आप? इंटरेस्ट सस्पेंस के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट सस्पेंस के अकॉर्डिंग, चलो बोलो बोलो बोलो। सबसे पहले आप करोगे हायर परचेजर डेबिट, इसमें क्या आएगा? एचपीपी टू एचपी सेल्स, एचपी सेल्स किस पे आएगा? एचपी सेल्स किस पे आएगा? कैश प्राइस पे, एचपी सेल्स किस पे आएगा? कैश प्राइस पे, और टू क्या आएगा? इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। आई बड़ी बात समझ में कि नहीं? फुल इंटरेस्ट, फुल इंटरेस्ट। चलो सेकेंड एंट्री बोलो, सेकेंड एंट्री बोलो। आप डाउन पेमेंट की एंट्री क्या करोगे? डाउन पेमेंट की एंट्री तो सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, टू हायर परचेजर। चलो थर्ड एंट्री बोलो, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री बोलो, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री बोलो, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री बोलो, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री बोलो। इसके लिए इंटरेस्ट इनकम है तो ये टू इंटरेस्ट करेगा, टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इसके लिए इनकम है, टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट। और डेबिट क्या होगा? डेबिट 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 क्या होगा? डेबिट क्या होगा? डेबिट क्या होगा? इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर तुमने यहां पर इंटरेस्ट बुक किया था लेटस से 50,000, तो पहला वाला इंटरेस्ट तुम्हारा यहां पर ड्यू होगा लेटस से 13,000, तो तुम यहां पर 13,000 से ये एंट्री कर दोगे, 13,000 से ये एंट्री कर दोगे। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? 13,000 से पहला इंटरेस्ट आपका सस्पेंस रिवर्स हो जाएगा। बाकी सब चीजें वही एंट्री की जैसे जैसे की जैसे होती हैं वैसे की वैसे होती रहेंगी। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? अच्छा, बैलेंस शीट में कैसे डिस्क्लोज करेंगे? बैलेंस शीट में फिक्स असेट दिखाएंगे, आप असेट दिखाओगे कैश प्राइस पर लेस डेप्रिसिएशन। लायबिलिटी किस पे दिखाओगे? लायबिलिटी में क्या दिखाओगे? एचपी क्रेडिटर, एचपी क्रेडिटर्स आपका हायर परचेज वेंडर आपका क्रेडिटर हो जाएगा, यहां पर दिखाओगे। और अगर आपने इंटरेस्ट सस्पेंस दिखाया तो इंटरेस्ट सस्पेंस आपका अलग से दिखेगा। बस दैट्स इट, यही आपका इंपॉर्टेंट है, और कुछ है ही नहीं कुछ खास, और कोई तकलीफ ही नहीं है, कोई खास है ही नहीं कुछ भी।
अब अपन आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको बोला था आप खुद करेंगे होमवर्क के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में आपको डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में आपको डाउट है क्या? टेल मी 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 टेल मी। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में आपको डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में आपको डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 में आपको और 3 में आपको डाउट है क्या? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 3 में आपको डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 में और 3 में डाउट है क्या? नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 3 में आपको डाउट नहीं है, मतलब आपके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 3 हो गए, चलो वेरी गुड। अब मैं आपको करवा रहा हूं एक क्वेश्चन जिसमें जिसमें एक सेकेंड होल्ड करो, जिसमें जिसमें आपको गुड्स रीपोजिशन वाली चीजें भी आएंगी। गोरे गोरे सोरे छोरी 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 रंग सुनहरी। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 में आ सकते हो क्या? क्वेश्चन नंबर 11 में आ सकते हो क्या? 11 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। अपन क्वेश्चन नंबर 11 ढंग से सॉल्व करेंगे, पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर ढंग से सॉल्व करेंगे, पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है? आ जाओ। लकी बॉट 2 ट्रैक्टर्स। लकी ने 2 ट्रैक्टर्स लिए फ्रॉम हैप्पी से, ठीक है ना, ऑन 1 अक्टूबर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। इंटरेस्ट इज चार्ज 10% पर एनम। लकी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन 20% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसको हाईलाइट कर देना। ऑन 30/9/2014 लिए कब? 1 अक्टूबर 11। तो पहला इंस्टॉलमेंट ड्यू कब होगा? 30 सितंबर 2012, फिर 30 सितंबर 2013, फिर 30 सितंबर 2014। तो इसका मतलब अभी वो बात कर रहा है थर्ड इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है। ऑन 30 सितंबर लकी फेल्ड टू पे थर्ड इंस्टॉलमेंट अपॉन विच हैप्पी रीपोजेस्ड 1 ट्रैक्टर। उसने एक ट्रैक्टर जब्त कर लिया। जब लकी पेमेंट नहीं कर रहा है तो हैप्पी आया और उसने बोला एक ट्रैक्टर मेरे को वापस कर, बाकी एक ट्रैक्टर उसने रहने दिया। हैप्पी अग्रीड टू लीव 1 ट्रैक्टर विथ लकी एंड एडजस्टेड द वैल्यू ऑफ ट्रैक्टर अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू के अगेंस्ट उसने एडजस्ट कर लिया। द ट्रैक्टर टेकन ओवर वॉज वैल्यूड एट on the basis of 30% depreciation annually on written down basis. The balance amount remaining in the vendor's account after the above adjustment was paid by Lucky after 3 months with interest at the rate of 18%. सबसे पहले बोल रहा है कैलकुलेट द कैश प्राइस ऑफ द ट्रैक्टर एंड द इंटरेस्ट पेड विद ईच इंस्टॉलमेंट। अब आपको ट्रैक्टर का कैश प्राइस निकालना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? टू कैलकुलेट cash price, to calculate cash price, to calculate cash price, to calculate cash price। आपकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है टू कैलकुलेट कैश प्राइस। कैश प्राइस कैसे निकालेंगे? सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल बेटा, वेरी वेरी सिंपल। एक मिनट रुक जाइए, आप प्लीज इसको पढ़ लीजिए। शायद अभी धार्मिक को कुछ हुआ है, धार्मिक रो रहा है। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड।
ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपने को कैश प्राइस निकालना है। देखो कैश प्राइस निकालने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो मैंने आपको रिवर्सल वाली तरीका बताया था और एक प्रेजेंट वैल्यू वाला तरीका बताया था। तो सबसे पहले इसमें डाउन पेमेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, ईयर 0 1 2 3। आपका अमाउंट क्या क्या है, ये डीपी है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, तो आपका डीपी का क्या हुआ, 5 2 65 2 45 2 75, 5 लाख 265 245 275, ठीक है ना। और हमारा इंटरेस्ट का रेट कितना है, 10%। तो इंटरेस्ट का रेट 10% है, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना आएगा, ये डीपी पे ऊपर 1% आएगा, 1 आएगा, 0.909 आएगा, 0.826 आएगा और 0.751 आएगा। मैंने आपको बोला था कि आपको ये याद रखना चाहिए, मैंने आपको बोला था कि ये याद रखना चाहिए। तो आपका यहां पर जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, ऑल इज ओके सर। हाँ बेटा, वो थोड़ा सा धार्मिक ना गिर गया एक्चुअली खेलते खेलते, तो उसको माथे पे लग गई, तो मेरे को उसकी आवाज़ जस्ट आई और मुझे थोड़ा सा घबरा गया एक्चुअली। मम्मी है उसके साथ उसकी, बट आई जस्ट फेल्ट लाइक कि अरे यार क्या हो गया अचानक, मुझे बहुत तेज आवाज़ आई उसके गिरने की। 265.909, 245.826 और 275 इंटू 0.751, ये हो गया प्लस 5 लाख, तो ये हो गया 1149,780। अब ना इंस्टीट्यूट कभी कभार इसको 11,50,000 भी कर सकता है, इसको इंस्टीट्यूट कभी कभार 1150 भी कर सकता है राउंड ऑफ में। देखो इन्होंने कैलकुलेशन करते वक्त क्या किया होगा मैं आपको बताऊं, ये देखो कैलकुलेशन करते वक्त इन्होंने 1150 कर दिया। सर एग्जाम में हम क्या करके आए, हम अगर एक्यूरेट करके आए तो कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। सर इन्होंने ना रिवर्स कैलकुलेशन से सॉल्व किया है, अगर हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन से सॉल्व करके आए तो दिक्कत है, बिल्कुल नहीं। आप रिवर्स वर्किंग से सॉल्व करो, आप प्रेजेंट वैल्यू वर्किंग से सॉल्व करो, आपकी मर्जी, कोई तकलीफ नहीं है, आपकी मर्जी, कोई तकलीफ नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं। तो ये आ गया आपका 1150। तुम लोगों का आया कि नहीं आया, तुम लोगों का आया कि नहीं आया, ये 1149,750 अप्रॉक्स 1150। ठीक है, अब क्या है, अब वो बोल रहा है प्रिपेयर ट्रैक्टर अकाउंट एंड हैप्पी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लकी अज्यूमिंग दैट बुक्स आर क्लोज ऑन 30th सितंबर एवरी ईयर। तो अपन क्या करेंगे, अपन बनाएंगे एक ट्रैक्टर अकाउंट। सर 2 ट्रैक्टर है तो दोनों को एक ही अकाउंट में डालना है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दोनों को एक ही अकाउंट में डालना है, दोनों को एक ही अकाउंट में डालना है। 2 ट्रैक्टर्स हैं, दोनों को एक ही अकाउंट में डालना है। ट्रैक्टर अकाउंट आएगा एक और दूसरा हैप्पी अकाउंट आएगा। हैप्पी कौन है, हैप्पी कौन है, हायर वेंडर। हैप्पी कौन है, हायर वेंडर, हायर वेंडर, हायर वेंडर, हायर वेंडर। बिल्कुल मैं आपको लाइव क्लास में धार्मिक से मिलवाऊंगा, बिल्कुल मिलवाऊंगा, अगली क्लासेस में मैं देखता हूं, मैं कभी ना कभी मिलवाऊंगा, डोंट वरी। अभी प्लीज 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 तुम हायर परचेजर हो, तुम हायर परचेजर हो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, तुम हायर परचेजर हो, क्या एंट्री पास करोगे। और तुम, मैं बता दूं, तुम हमेशा कैश प्राइस मेथड करोगे, कैश प्राइस मेथड करोगे। तो जल्दी बोलो क्या एंट्री पास करोगे। तुम एंट्री करोगे, पहली डेट क्या हो रही है, पहली डेट 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर को तुम एंट्री करोगे, 1 अक्टूबर को ट्रैक्टर अकाउंट डेबिट टू हैप्पी अकाउंट, टू हैप्पी अकाउंट। इसको किस पे रिकॉर्ड करोगे, कैश प्राइस पे 1150, ठीक है ना, 1150, अंडरस्टूड और नॉट। और ये 1 अक्टूबर को करोगे बाय ट्रैक्टर, बाय ट्रैक्टर अकाउंट 1150, बाय ट्रैक्टर अकाउंट 1150, बाय ट्रैक्टर अकाउंट 1150, 1150। बेटा क्लियर हुआ कि नहीं, 1150 बेटा क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। अभी अब आप ध्यान से देखो, सबसे पहले लकी जो है वो डेप्रीसिएशन को डेप्रीशिएशन कैसे प्रोवाइड करता है, 20% ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस। लकी 20% डिमिनिशिंग बैलेंस पर डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करता है। तो अपन क्या करेंगे, ट्रैक्टर का अकाउंट बनाएंगे, तो 30th सितंबर 12 सॉरी को अपन करेंगे बाय डेप्रीसिएशन, बाय डेप्रीसिएशन 1150 इंटू 20%, 2,30,000। फिर आ जाएगा बाय बैलेंस, बाय बैलेंस माइनस 1150, तो ये आ जाएगा 920,
बाय बैलेंस कैरिड डाउन। चलो जी, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। फिर 1 अक्टूबर आपका आ गया 2012, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 920, ठीक है। और 30 सितंबर 2013 ये आ जाएगा बाय डेप्रीसिएशन, ठीक है। 920 का 20%, ये आ जाएगा 184, ठीक है। और ये आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, 920 एंड माइनस 184, ये आ जाएगा 736, ठीक है। फिर आपका आएगा 1 अक्टूबर 2013, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 736, ठीक है ना। अभी आप बोलोगे सर ये तो थर्ड ईयर आ गया, और सर थर्ड ईयर में तो असेट रीपजेस हो रहा है, एक ट्रैक्टर लेके जा रहा है। बेटा भूलना मत, थर्ड ईयर के एंड में लेके जा रहा है, तो पूरे साल भर हमने दोनों ट्रैक्टर यूज किए तो उसका डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। तो इसीलिए 30/9/2014 बाय डेप्रीसिएशन कितना आएगा, 736 का 20% मतलब आएगा 147,200। बेटा ऐसा होगा। जल्दी बोलो समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलो समझ में आया कि नहीं। और एक काम करेंगे अपन, बस यहां पर बैठ जाएंगे अपन, अब इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, अभी 2 मिनट रुक जाएंगे अपन, यहां पर रुक जाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब आप हैप्पी अकाउंट में आओ, ये अकाउंट ना अभी फिलहाल पेंडिंग, ठीक है। अब आप हैप्पी अकाउंट में आओ। हैप्पी हमारा वेंडर है, वेंडर को सबसे पहले हमने बुक किया 1150 पे, अब क्या करेंगे उसको डीपी पे करेंगे। 1 अक्टूबर 2011 को ही हमने उसको पेमेंट कर दिया डीपी का। हमने उसको डीपी का पेमेंट कितना किया, 5 लाख रुपीस का, 5 लाख रुपीस का डीपी का पेमेंट किया। अब मुझे बताओ आपके वेंडर का रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा, जल्दी बताओ। रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा, 1150 माइनस 5 लाख, रिमेनिंग बैलेंस बोलो जल्दी बताओ कितना बचा, 650। अब आप इंटरेस्ट निकालोगे बाय इंटरेस्ट, 650 के ऊपर आप इंटरेस्ट निकालोगे, और इंटरेस्ट आपका 10% का है, तो 650 का 10% आ गया 65,000 का आपका इंटरेस्ट आ गया। और आप 30 सितंबर 12 को आप फिर से उसको पेमेंट करोगे, जो कि पेमेंट होगा आपका 265, और बाकी का बैलेंस बच जाएगा, कैरी डाउन बच जाएगा 1150, 65 माइनस 5 लाख माइनस 65 और 2 लाख, तो ये हो गया, अरे यार 1150 प्लस 65 माइनस 265 माइनस 5 लाख, ये बचा 4.5 लाख, ये आपका 450 आ गया, ठीक है। फर्स्ट ईयर हो गया। उसके बाद 1 अक्टूबर 2012 बाय बैलेंस, हैप्पी का बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हुआ, 450, और बैलेंस के ऊपर लगाएंगे इंटरेस्ट, मतलब 450 के ऊपर अपन 10% का इंटरेस्ट लगाएंगे। यहां ना तुम लिख सकते हो अपने एग्जाम में भी, ये तुम वर्किंग यहीं पर लिख सकते हो, चलता है। तो 450 का 10% ये आ जाएगा 45,000 का आ जाएगा। और 30/9/2013 को तुम एक सेकंड पेमेंट कर रहे हो 2,45,000, बाकी तुम्हारा बैलेंस आ गया, बैलेंस कैरिड डाउन आएगा 450 प्लस 45 माइनस 245, ये हो गया 2,50,000, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब मेन मुद्दा यहां पर आने वाला है। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं 1 अक्टूबर को आगे बढ़ रहे हैं 2013, ये आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,50,000, पूरे साल भर का इंटरेस्ट लगेगा 250 के ऊपर 10% पूरे साल भर का लगेगा, जो कि 25,000 है, 25,000 आपका इंटरेस्ट लगेगा। बट 1 अक्टूबर नहीं, 30 सितंबर 14 को जब तुम यहां पर पेमेंट करोगे, तो तुमने पेमेंट किया ही नहीं, काय का पेमेंट करोगे, पेमेंट किया ही नहीं। पेमेंट क्यों नहीं किया, क्योंकि लिखा है लकी फेल्ड टू पे द थर्ड इंस्टॉलमेंट।
पेमेंट किया ही नहीं, पेमेंट किया ही नहीं, ओ माय गॉड, पेमेंट नहीं किया, पेमेंट नहीं किया। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? अब सुनो, अब आगे क्या होगा। हैप्पी को गुस्सा आया, हैप्पी ने क्या किया, हैप्पी ने बोला तुम्हारा एक ट्रैक्टर ले जाऊंगा मैं। हैप्पी ने उसका ट्रैक्टर ले लिया। हैप्पी रीपजेस्ड ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर उसका रीपजेस कर दिया, वन ट्रैक्टर, रीपजेस वन ट्रैक्टर एट वैल्यू ऑफ, एट वैल्यू ऑफ। अब आप वैल्यू समझो क्या है। जो ट्रैक्टर रीपजेस हो रहा है, द ट्रैक्टर वॉज टेकन ओवर वॉज वैल्यूड एट 30% डेप्रिसिएशन एनुअली ऑन द रिटर्न डाउन बेसिस। हैप्पी बोल रहा है कि मैं एक ट्रैक्टर ले जाऊंगा और उसकी वैल्यू मैं निकालूंगा 30% डेप्रिसिएशन पर एनम के हिसाब से। तो एक ट्रैक्टर की वैल्यू, कैश प्राइस कितना था, कैश प्राइस कितना था 1150 डिवाइड बाय 2 मतलब 575। कैश प्राइस कितना था 575, वन ट्रैक्टर का कैश प्राइस 575 था। अरे यार तुम लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो यार, तुम लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? ट्रैक्टर का कैश प्राइस कितना था 575, 575 का कैश प्राइस था, 575 का कैश प्राइस था। बोलो जी, कैश प्राइस 575 था। कैसे सर? अपना ट्रैक्टर कितने पे रिकॉर्ड हुआ था 1150 पे, तो डिवाइड बाय 2 क्या होगा, तो एक ट्रैक्टर का कैश प्राइस रहेगा 575, जिसमें से हम फर्स्ट डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 30% के हिसाब से, ये आ जाएगा 172,500। फिर सेकेंड डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे डिमिनिशिंग बैलेंस WDV पर, मतलब 30%, ये आ जाएगा 120,750 पे। और थर्ड डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, थर्ड डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 30% इंटू थर्ड डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 84,525, 84,525। तो भैया जी मुझे बताओ वैल्यू ऑफ वन ट्रैक्टर, वैल्यू ऑफ वन ट्रैक्टर, वन ट्रैक्टर का वैल्यू कितना होगा, वन ट्रैक्टर का वैल्यू कितना होगा 575 प्लस माइनस 172, सॉरी सीधा 575 माइनस 30% माइनस 30% माइनस 30%, ये आ गया 197,225, 197,225, 197,225। ये आया कि नहीं आया जल्दी बोलो, ये आया कि नहीं आया 197,225। भाई 3 साल हो गए ना, 3 साल में मैं 30 में बुक करूंगा वैल्यूएशन, 30। अब सुनो इसका एंट्री क्या होगा। अच्छा जी, जब हैप्पी एक ट्रैक्टर ले जा रहा है तो कहीं ना कहीं ट्रैक्टर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। हमारा एक ट्रैक्टर जा रहा है तो ट्रैक्टर अकाउंट उतने से क्रेडिट हो जाएगा, और हैप्पी को हम उतने से डेबिट करेंगे। अभी तक हम बोल रहे थे कि हैप्पी को पे करना है, पे करना है, पे करना है, तो हैप्पी को हमने क्रेडिट किया था, ये देखो हैप्पी को हमने क्रेडिट किया था, तो हमें अभी तक हैप्पी को पे करना है। अब जब हैप्पी एक ट्रैक्टर ले जा रहा है तो उतने से हैप्पी डेबिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी हायर वेंडर मतलब हैप्पी डेबिट टू ट्रैक्टर, टू ट्रैक्टर, एंट्री होगी 197,225, 197,225। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? और बल्कि इस एंट्री को मैं आपको एक सिंगल एंट्री में बता देता हूं, हालांकि मैं सोच रहा था कि 2 एंट्री बताऊं, पर मैं आपको एक ही एंट्री में बताता हूं। आपका बेसिकली वैल्यू ऑफ वन ट्रैक्टर 197,225 पे आपका लाइबिलिटी इतने से रिड्यूस हो जाएगा, इतने से आपका लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अब मुझे बताओ तुम्हारे ट्रैक्टर की बैलेंसिंग फिगर कितनी बची है, यहां पर तुम्हारे ट्रैक्टर का बैलेंसिंग फिगर बोलो कितना बचा है, ट्रैक्टर का बैलेंसिंग फिगर निकालो, ट्रैक्टर का बैलेंसिंग फिगर, ट्रैक्टर का बैलेंसिंग फिगर निकालो। और ये 2 ट्रैक्टर है, ये 2 ट्रैक्टर है, तो यहां पर तुम ट्रैक्टर का बैलेंसिंग फिगर निकालो, डिवाइड बाय 2 करो, तो एक ट्रैक्टर का बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, उतने से तुम्हारा ट्रैक्टर चला जाएगा। टू ट्रैक्टर, टू ट्रैक्टर 588, हाँ करो,
डिवाइड बाय 2 कितना आ रहा है 294 400, मैं 588 लिख रहा था, 294 400, 294 400 तुम्हारा ट्रैक्टर चला गया इतने से। तो ट्रैक्टर क्या बोल रहे हैं हम, असेट शैल बी डी रिकॉग्नाइज्ड, asset shall be de-recognized by 294 400 that is book value, बुक वैल्यू से डी-रिकॉग्नाइज। अब मुझे बताओ लॉस कितना आया, तुम्हारा लॉस निकालो -197,225, लॉस निकालो, देखो देखो तुम्हारा लॉस कितना हुआ, लॉस निकालो, लॉस 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 निकालो, लॉस निकालो, लॉस निकालो जल्दी, तुम्हारा लॉस कितना हुआ जल्दी निकालो। लॉस निकालो, तुम्हारा लॉस हो गया लॉस ऑन रीपोजेशन, लॉस ऑन रीपोजेशन 97,175, लॉस ऑन रीपोजेशन 97,175, लॉस ऑन रीपोजेशन, लॉस ऑन रीपोजेशन 97,175। अब इसकी पोस्टिंग करो, चलो चलो चलो, पहले ट्रैक्टर अकाउंट में इसकी पोस्टिंग करो, ट्रैक्टर अकाउंट में इसकी पोस्टिंग करो, क्या एंट्री होगी, क्या पोस्टिंग होगी, ये पोस्टिंग होगी बाय हैप्पी और बाय लॉस ऑन रीपोजेशन। बाय हैप्पी कितना जाएगा 197,225 और रीपोजेशन कितना जाएगा 97,175। ये तुम्हारे ट्रैक्टर में चला गया, ये तुम्हारे ट्रैक्टर में चला गया। और चलो बताओ हैप्पी में कहां जाएगा, टू ट्रैक्टर, टू ट्रैक्टर हैप्पी में जाएगा, टू ट्रैक्टर, टू ट्रैक्टर कितना आएगा बेटा, टू ट्रैक्टर के सामने कितना वैल्यू है 294 400, 294 400 और यहां आ जाएगा बाय लॉस ऑन रीपोजेशन 97,175। सर आपने ये पोस्टिंग कैसे किया, देखो बेटा सिंपल सा है कि मुझे हैप्पी अकाउंट में पोस्टिंग करनी है और पोस्टिंग करनी है मुझे 197,225 की, पर मैं किस नाम से करूंगा, टू ट्रैक्टर के नाम से, और ट्रैक्टर के नाम से करूंगा तो ट्रैक्टर के बगल में कितना वैल्यू है 294 400, पर मुझे पोस्टिंग तो करनी है 197 से, तो बाकी का 97,175 अगर मैं अपोजिट साइड में लिख दूंगा, अगर मैं अपोजिट साइड में लिख दूंगा तो इसका दोनों का नेट बैलेंस आपका 197 आएगा। तो मैंने वही किया, तो मैंने टू ट्रैक्टर किया और बाय लॉस किया, समझा कि नहीं समझा, ये पोस्टिंग सबको समझ में आई कि नहीं, 2 मिनट में जल्दी बताओ, मैं अपना वाटर बॉटल भर के आता हूं, पानी भर के आता हूं। ये पोस्टिंग सबको समझ में आएगी नहीं, चलो क्या किया अपन ने, ये वर्किंग कर ली, सबने समझ में आ गई, ये रिपोजिशन की वर्किंग सबके समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, अब आप रिमेनिंग हैप्पी का बैलेंस निकालो, रिमेनिंग बैलेंस निकालो हैप्पी का, 250 प्लस 25 प्लस 97,175 माइनस 294 400, रिमेनिंग बैलेंस निकालो, रिमेनिंग बैलेंस निकालो, रिमेनिंग बैलेंस निकालो, रिमेनिंग बैलेंस आएगा 777, 4 बार 7 77775, रिमेनिंग बैलेंस आएगा हैप्पी का 77775 आफ्टर रीपोजिशन, आफ्टर रीपोजिशन, आफ्टर रीपोजिशन। ये आया कि नहीं आया, ये आया कि नहीं आया, आफ्टर रीपोजिशन। अब क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट, क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट, क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट, क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट, क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट समझते हैं।
आखिरी में वो बोल रहा है द बैलेंस अमाउंट रिमेनिंग इन द वेंडर्स अकाउंट आफ्टर अबव एडजस्टमेंट वॉज पेड बाय लकी आफ्टर 3 months विद इंटरेस्ट ऑफ 18%. माई गॉड, बाकी बैलेंस मुझे 18% पर एनम 3 months पर एनम लिखा है और 3 महीने का इंटरेस्ट जोड़ना है. चलो बताओ यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर बताओ 3 महीने कब होंगे. 30 सितंबर के बाद 3 महीने मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर. तो दिसंबर में हम एक एंट्री पास करेंगे 31 दिसंबर 2014 बाय इंटरेस्ट 77,775 इंटू 18% इंटू 3/12. ठीक है, इंटू 18% इंटू 3/12. यह आ गया 3500 के इंटरेस्ट के साथ हम करेंगे. अंडरस्टूड और नॉट? अंडरस्टूड और नॉट? 3500 के इंटरेस्ट के साथ हम इसको करेंगे. 3500 इंटरेस्ट के साथ हम इसको पेमेंट करेंगे और पेमेंट हो जाएगा 31/12/2014 टू बैंक. 81,275 81,275 हमने इसको पेमेंट कर दिया. सर बाकी का ट्रैक्टर में कहा क्या जाएगा? ट्रैक्टर में बैलेंस हो जाएगा. ट्रैक्टर में बैलेंस हो जाएगा. बाय बैलेंस कैरीड डाउन 736 माइनस 147,200 डिवाइड बाय 2. बैलेंस कैरीड डाउन हो जाएगा 294,400. ट्रैक्टर अकाउंट भी खत्म, हैप्पी अकाउंट भी खत्म, हैप्पी अकाउंट भी खत्म. चलो मुझे बताओ आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या क्या चीजों पर ध्यान देना है. सबसे पहले तो हमेशा ट्रैक्टर अकाउंट कैश प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे और हैप्पी के अंदर भी कैश प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे. कैश प्राइस में से डीपी पे करने के बाद आप इंटरेस्ट निकालोगे. अब जिस साल में रीपोजीशन हो रहा है उस साल के एंड में रीपोजीशन हो रहा है. एंड में हो रहा है तो इसलिए इंटरेस्ट पूरा लगेगा. एंड में हो रहा है तो इसलिए डेप्रिसिएशन पूरा लगेगा. सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? ये वाली बातें बहुत सीरियस है, समझना पड़ेगा तुम्हें कि जिस साल में रीपोजीशन हो रहा है उस साल के एंड में रीपोजीशन हो रहा है तो डेप्रिसिएशन पूरा लगेगा. अगर रीपोजीशन बिगिनिंग में हो रहा है तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा. इंटरेस्ट लगेगा अगर रीपोजीशन एंड में हो रहा है, इंटरेस्ट नहीं लगेगा अगर रीपोजीशन बिगिनिंग में हो रहा है. ध्यान रखना. इंटरेस्ट लगाने के बाद पैसा तो दिया नहीं. अब क्या करेंगे? अब देखना पड़ेगा कि वो जो हायर वेंडर हमारा ट्रैक्टर लेके जा रहा है उसको वो कितने में वैल्यू कर रहा है. वो जो वैल्यू करेगा उतने वैल्यू से आपका हायर वेंडर अकाउंट रिवर्स हो जाएगा, उतने वैल्यू से. पर आपका जो असेट रिवर्स होगा वो हमेशा बुक वैल्यू पर रिवर्स होगा. जो वैल्यूएशन वो बता रहा है 30% डेप्रिसिएशन. हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट आए कि सर ट्रैक्टर के ऊपर तो अपन 20% डेप्रिसिएशन लगा रहे थे, फिर यहां नीचे 30% क्यों बोला है? बेटा ट्रैक्टर के ऊपर 20% डेप्रिसिएशन लकी लगा रहा था, लकी. पर हैप्पी ने कहा नहीं, मैं तुम्हारा एक ट्रैक्टर वापस ले जाऊंगा और मैं तुम्हें माफ करता हूं 197,225. तो 30% डेप्रिसिएशन 3 साल का माइनस करके माफ किया 197,225 पे. ठीक है, एक एंट्री पास करेंगे क्या बोलते हैं वेंडर अकाउंट डेबिट और टू ट्रैक्टर. बीच में जो डिफरेंस आएगा वो लॉस या प्रॉफिट आएगा, जनरली लॉस आएगा. तो उतने से अपन पोस्टिंग कर देंगे. रिमेनिंग बैलेंस जो आपका वेंडर का बचेगा उस रिमेनिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा अगर वो इंटरेस्ट का बोल रहा है तो, और आगे चल के हम उसको पेमेंट कर देंगे. बेटा यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? क्या आप चाहते हो कि मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाऊं और बिना अकाउंट बनाए शॉर्टकट करवाऊं ताकि आपकी वर्किंग स्ट्रांग हो? क्या आप चाहते हो कि मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाऊं पर बिना अकाउंट बनवाए और सिर्फ वर्किंग डिस्कस करें ताकि 5 मिनट में अपना कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाए? सर हायर वेंडर के अकाउंट में लॉस क्यों बुक हुआ? अबे दादा पोस्टिंग हुई है, लॉस बुक नहीं हुआ है, पोस्टिंग हुई है. देखो मैं फिर से समझा दूं, हालांकि मैंने इसका लॉजिक बताया था. नलायक पूरा लेक्चर देखते नहीं हो, ढंग से सुनते नहीं हो, फिर डाउट पूछते हो. इस एंट्री मुझे, ये एंट्री से मुझे पोस्टिंग करनी है. मुझे पोस्टिंग करनी है हायर वेंडर अकाउंट में, और हायर वेंडर अकाउंट में मुझे पोस्टिंग करनी है कितने अमाउंट से? 197,225 पे. पर होता क्या है, हम जब हायर वेंडर अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे तो क्या करेंगे? 2 ट्रैक्टर. तो कायदे से जब तू 2 ट्रैक्टर कर रहा है तो 2 ट्रैक्टर के सामने वैल्यू कितनी है? 294. तो तूने उसको 294 पे रिकॉर्ड किया.
ठीक है ना। पर तेरे को अल्टीमेटली कौन सा अकाउंट लेजर बना रहा है, तू लेजर बना रहा है एचपी वेंडर बना रहा है, और वेंडर बना रहा है मतलब 197 बना रहा है, वेंडर बना रहा है मतलब 197 बना रहा है। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? और 197 तू बना रहा है तो इसका मतलब तू अपोजिट साइड में 97 175 बुक करेगा, अपोजिट साइड में 97 175 बुक करेगा। तो मन की आंखों से देख, तूने कहीं ना कहीं ये पोस्टिंग कर दी 197 225 पे। अंडरस्टूड और नॉट? ऐसे होता है। हम तो इस बात पे ना कहेंगे ही नहीं। वेरी गुड, अच्छी बात है। तो मैं ये क्वेश्चन करना है, दूसरा एक क्वेश्चन और करवाता हूं ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए भाई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। 21 कशिश कटारिया ने बोला 21 करवाओ, मैं 21 ही करवा रहा था। बताओ क्या कोइंसिडेंस है, क्या कोइंसिडेंस है? चलो क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। अब ध्यान से देखो, मेजर्स बीटा एंटरप्राइज बॉट 3 ट्रक्स फ्रॉम गामा। गामा कौन है? हायर वेंडर। और बीटा कौन है? हायर परचेजर। ठीक है। डाउन पेमेंट 650, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट इज चार्ज 10% पर एनम इंक्लूडेड इन अबव इंस्टॉलमेंट। मेजर्स बीटा प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन 20% ऑन द डिमिनिशिंग वैल्यू ऑफ द ट्रक। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या निकालेंगे? कैश प्राइस। चलो कैश प्राइस निकालो। कैश प्राइस निकालने के लिए अपन रिवर्स वर्किंग करते हैं। सबसे पहले थर्ड इंस्टॉलमेंट कौन सी है? 330। 330 तो 330 डिवाइडेड बाय, अच्छा इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट आपका कितना है? इंटरेस्ट 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 10%। तो 330 डिवाइड बाय 110 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 3 लाख। फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट कौन सी है? 338, तो 338 और 3 लाख डिवाइड बाय 110 इंटू 100, डिवाइड बाय 110 इंटू 100, तो 338 प्लस 3 लाख डिवाइड बाय 110 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 580। ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 355, 355 प्लस 580 डिवाइड बाय 110 इंटू 100, 355 डिवाइड बाय 110 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 850। 850 आ गया, प्लस डाउन पेमेंट 650, प्लस डाउन पेमेंट आपकी 650 आ जाएगी। तो टोटल कितना हो गया? ये हो गया 15 लाख। 15 लाख का कैश प्राइस हो गया, 15 लाख का कैश प्राइस हो गया। ठीक है। अब आते हैं मुद्दे पर। बेटा बीटा मतलब हायर परचेजर। हायर परचेजर ये हो गया आपका ट्रक अकाउंट, और ये हो गया आपका वेंडर अकाउंट। ठीक है ना। ट्रक अकाउंट और वेंडर अकाउंट। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है 31 मार्च 2020 स्टार्टिंग था 1 अप्रैल 17, मतलब पहला साल खत्म होगा 18 पे, दूसरा खत्म होगा 19 पे, तीसरा खत्म होगा 20 पे, मतलब थर्ड इंस्टॉलमेंट। फेल्ड टू पे थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो थर्ड में फेल हुआ है ना। पहले ट्रक की बात कर लेते हैं। ट्रक आपका कितना है बेटा? 15 लाख का। माइनस करो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, फर्स्ट ईयर डेप, माइनस करो फर्स्ट ईयर का डेप, माइनस करो फर्स्ट ईयर का डेप, फर्स्ट ईयर का डेप माइनस करो। डेप की एंट्री, डेप क्या हो रहा है? 20%, 3 लाख। कितना बचा? 12 लाख। फिर डेप माइनस करो 12 लाख का 20%, 12 लाख का 20% 240,
ये हो जाएगा 960। फिर तीसरे साल का डेप माइनस करो 192, ठीक है। तो फाइनली आपका बचा 960 माइनस 192, तो ये बचा 768 बचा। और कितने ट्रक है? 3 ट्रक है बेटा, 3 ट्रक। तो बताओ फॉर 3 ट्रक्स, 3 ट्रक, तो 1 ट्रक का कितना हुआ? 1 ट्रक का कितना हुआ? 256। 1 ट्रक का हुआ 256, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अपॉन विच गामा रीपोजेस्ड 1 ट्रक, गामा ने 1 ट्रक रीपोजेस किया है बेटा, 1 ट्रक। तो अब एक काम करते हैं, पहले गामा का अकाउंट बना लेते हैं। गामा को मैंने कितने पे रिकॉर्ड किया? आउटस्टैंडिंग कितने पे रिकॉर्ड किया? 15 लाख। और उसमें से मैंने डीपी कितना पे किया? 6.5 लाख। 6.5 लाख मैंने डीपी पे किया, तो 15 में से 6.5 गए, कितना बचा? 8.5 लाख। 8.5 लाख के ऊपर लगाओ इंटरेस्ट 10% का, ये हो जाएगा 85,000। और पेमेंट करो भैया, पेमेंट करो, फर्स्ट पेमेंट करो 355, पेमेंट करो फर्स्ट वाला 355, तो ये हो गया 580, ठीक है। फिर आपका इंटरेस्ट लगेगा इंटू 10%, ये लगेगा 58,000। और पेमेंट करो आपका कितना? 338, पेमेंट करो 338 पेमेंट करो, तो कितना बचेगा? ये बचेगा 3 लाख, बैलेंस बचेगा 3 लाख। 3 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लगाओ, 3 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लगाओ, ये हो गया 30,000, तो बैलेंस आ गया 330, बैलेंस आ गया 330। सर तीसरे साल का इंटरेस्ट क्यों लगा? भैया थर्ड इंस्टॉलमेंट जब ड्यू हुई तो तीसरे साल के एंड में ड्यू हुई, तो तीसरे साल का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है ना। अब गामा क्या कर रहा है? गामा अग्री टू लीव 2 ट्रक्स एंड एडजस्टेड द वैल्यू ऑफ 1 ट्रक अगेंस्ट अमाउंट ड्यू। आगे लिखा है द ट्रक टेकन ओवर वॉज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 30% डेप्रिसिएशन एनुअली। तो जो ट्रक टेकन ओवर हुआ उसकी वैल्यूएशन कितनी आई? ट्रक टेकन ओवर एट 30% डेप WDV, तो कितना? एक ट्रक की वैल्यू कितनी थी बेटा? एक ट्रक की वैल्यू कितनी थी बेटा? 5 लाख। कैश प्राइस कैसे? जब 15 लाख रुपीस है तो 3 ट्रक है, इसके अंदर 3 ट्रक है, 3 ट्रक, ठीक है ना। तो बताओ -30, फिर -30, फिर -30, ठीक है ना। अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना, ये देख लेना कि ये WDV लिखा है कि स्ट्रेट लाइन लिखा है, सिली मिस्टेक होने के चांसेस हैं। ये WDV लिखा है कि स्ट्रेट लाइन लिखा है, WDV लिखा है कि स्ट्रेट लाइन लिखा है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हो गया 171,500, 171,500। तो तुम्हारा बेसिकली बैलेंस चला जाएगा 171,500 से, तो माइनस रीपोजेशन 171,500 से तुम्हारा बैलेंस चला जाएगा। तुम्हारी असेट कितने से जाएगी? तुम्हारी असेट जाएगी 256 से। अंडरस्टूड और नॉट? तो एंट्री क्या करोगे? एंट्री करोगे हायर वेंडर मतलब गामा कितना 171,500। टू ट्रक कितनी वैल्यू है 2 ट्रक की? 256। तो बताओ लॉस कितना हो रहा है? 84,500 लॉस ऑन रीपोजेशन, ये हो रहा है 84,500। लॉस ऑन रीपोजेशन तुम्हारा हो रहा है 84,500, और ये तुम्हारा बैलेंस इतने से चला गया। अब मुझे बताओ रिमेनिंग कितना बचा?
330 माइनस 171 500, बचा 158 500। और आगे क्या बोल रहा है? द बैलेंस अमाउंट रिमेनिंग टू द वेंडर अकाउंट वॉज पेड बाय बीटा आफ्टर 2 months 18% पर एनम। आफ्टर 2 months, आफ्टर 2 months, तो इसमें इंटरेस्ट जोड़ दो। $4755 का इंटरेस्ट, 18% 2 months, 163,255, ये हम कर देंगे पेमेंट। बॉस डन। चलो बोलो डन 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 डन। तुम्हारा चैप्टर खत्म पे है, तुम्हारा चैप्टर खत्म पे है, तुम्हारा चैप्टर लगभग खत्म पे है। बाकी मतलब जितने क्वेश्चन बचे हैं वो तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए करने, बाकी जितने क्वेश्चन बचे हैं वो तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए करने, बाकी जितने क्वेश्चन बचे हैं वो तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए करने। डन डनाडन डन, डन डनाडन डन, डन डनाडन डन, डन डनाडन डन। जितने क्वेश्चन करने वो तुम्हारी प्रैक्टिस पे है। मैंने जो जो क्वेश्चन हाईलाइट किया है सब कर डालो, साला खत्म कर दो, सब सब कर डालो, सब खत्म कर दो, सब खत्म कर दो, सब खत्म कर दो, कुछ मत बचाना। ये वाला जरूर ट्राई करना, मस्ट ट्राई, मस्ट ट्राई, ये जरूर ट्राई करना। और ये आराम से हो जाएगा, बहुत इजी है, बहुत इजी है। 4 बातें पूछ रहा है। अग्रीड वैल्यू ऑफ 2 कार्स टेकन ओवर, तो टेकन ओवर कैसे करते हैं? कैश प्राइस में से डेप्रिशिएशन 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 माइनस करते हैं। बुक वैल्यू ऑफ कार लेफ्ट, तो जो बच गई रिमेनिंग कार जो टेक ओवर नहीं हुई उसमें से वो आपका बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। प्रॉफिट लॉस टू द हायर वेंडर हायर परचेज ऑन 2 कार्स टेकन, वही लॉस कितना हुआ, और प्रॉफिट लॉस ऑफ कार रीपजेस, रीपजेस करने पर प्रॉफिट लॉस कितना हुआ। ठीक है। अच्छा, जो क्वेश्चन अभी मैंने 21 करवाया था, हाँ बस दैट्स इट। जो क्वेश्चन मैंने आपको 21 करवाया था ये हो गया, पर अभी जो मैं बात कर रहा था, एक सेकंड कहाँ गया, हाँ एक्चुअली प्रॉफिट लॉस ऑफ कार्स रीपजेस्ड, जो रीपजेस कर रहा है व्यक्ति उसको क्या होगा? बेसिकली हायर वेंडर की ये बस एक्स्ट्रा लाइन लिखी हुई है, देखो कि हायर वेंडर क्या करेगा। हायर वेंडर जब कार रीपजेस करके लेके आएगा तो उसके ऊपर 10,000 का खर्चा करेगा और उसके बाद उसको बेच देगा। उसके बाद उसको कितना बेच देगा? 170 में बेच देगा। तो बेटा इसको यूं समझो, इसको यूं समझो कि जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि जैसे 330 है, ठीक है ना, तुमसे बोलूं कि 330 है, अभी वो पूरी कार टेक ओवर करके लाया, मतलब हायर वेंडर की बुक्स में भी तो परचेजर का बैलेंस होगा ना, और वो जो रीपजेस करके लाया तो वो रीपजेस इतने वैल्यू पे करके आया, उसके ऊपर उसने 10,000 का खर्चा किया, तो बाकी का बैलेंस बेचने पर कितना उसको फायदा नुकसान हुआ ये निकालना है। बस आप ये समझो, ये निकालना है। समझ में आई मेरी बात की नहीं? मेरी बात समझ में आई कि नहीं? जैसे सपोज वो 171,500 में रीपजेस करके आया, सपोज 171,500 में रीपजेस करके आया और उसके ऊपर उसने खर्चा किया 10,000 का, तो कितना हो गया? 181,500। अब वो उसको बेच रहा है फॉर एग्जांपल 2 लाख में, तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा? जल्दी बोलो। 171,500 पे रीपजेस करके लाया, 10,000 का खर्चा कर रहा है, ये हो गया 181,500, और वो बेच रहा है 2 लाख में, तो बताओ प्रॉफिट होगा ना? 181,500 माइनस 2 लाख, कितने का प्रॉफिट होगा? 18,500 का, 18,500 का प्रॉफिट होगा। बोस वो आपसे पूछ रहा है, तो वो पूछ रहा है आपको इस क्वेश्चन में, कहां गया? अबे ये वाला। तो ये मस्ट ट्राई क्वेश्चन है, कर लेना भाई साहब। तुम्हारा हायर परचेज का चैप्टर खत्म, डन डनाडन डन। तुम्हारा हायर परचेज का चैप्टर खत्म, तुम्हारा हायर परचेज का चैप्टर खत्म। आया मेरी बात समझ में कि नहीं? चलो इसी के साथ थैंक यू बोलो बच्चों, थैंक यू तो बोलो बच्चों, जल्दी बोलो, थैंक यू बोलो बच्चों। ठीक है, आप बोल रहे हो सर कंपाइलर के क्वेश्चन करने की नहीं, अरे सारे क्वेश्चन अकाउंट्स की जय वाली बुक में, कंपाइलर के भी इसी में। तो अगर तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने तो मैं रोकूंगा नहीं, पर जो क्वेश्चन मैंने हाईलाइट किए वो तो मिनिमम से मिनिमम करने। अगर समय ना मिले तो कुछ और मत करना, नहीं तो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो इस पीडीएफ फाइल से अकाउंट्स की जैसे। थैंक यू बोलो बच्चों, ठीक है, थैंक यू बोलो बच्चों। और ये तुम्हारा हायर परचेज का
बोर्ड नोट्स मैंने कर दिया टेलीग्राम पे शेयर, ये लो। और टेलीग्राम के साथ साथ मैं तुम्हारे ये लॉगिन में भी डाल दूंगा, ये टेलीग्राम के साथ साथ मैं तुम्हारे लॉगिन में भी डाल दूंगा, उसका बिल्कुल टेंशन मत करना, उसका बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है, उसका बिल्कुल टेंशन मत लेना। बुक कब अवेलेबल होगी सर? बुक में ऑलरेडी हाईलाइटेड होंगे सम्स, बुक में हाईलाइटेड, बुक में हाईलाइटेड नहीं होंगे, पर हाँ उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रहेगा। AS10 नोट्स नहीं है ड्राइव में, AS10 के नोट्स नहीं है ड्राइव में? क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग, कैसी बातें कर रहे हो यार। कैसी बातें कर रहे हो, कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग हैं? AS10 नहीं है, डाल दूंगा मैं। AS10 नहीं है, डाल देंगे हम तुम्हारे लिए, एक्चुअल में डाल देंगे, डोंट वरी डोंट वरी, डाल देंगे, AS10 डाल देंगे। चलो सर, दर्शन योर, सर 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 बोलो बेटा। सर ट्रम्प बुक है हार्ड कॉपी में, कब तक अवेलेबल होगी? मैं डेट नहीं बता सकता, बट बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगी। सर कल कौन सा चैप्टर होगा? कल का? अच्छा कल का सुन लो, कल क्योंकि कल 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 का लेक्चर मैं आपको AS11 का दूंगा, प्रीमियर करवाऊंगा AS11 का। AS11 इसमें डला हुआ है, कल का लेक्चर में आपको AS11 का दूंगा, इसमें डला हुआ है AS11 के नोट्स और आपको AS11 का चार्ट भी डला हुआ है। तो AS10 का मैं डाल दूंगा, कल लेक्चर प्रीमियर होगा, कल लेक्चर प्रीमियर होगा और AS11 होगा। अपन मिलेंगे परसों, और अपन परसों मिलेंगे एक जबरदस्त टॉपिक के साथ जो कि होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, एक जबरीले टॉपिक के साथ मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो परसों के लेक्चर में अपन इन्वेस्टमेंट के साथ मिलेंगे, कल के लेक्चर में अपन प्रीमियर करेंगे, आपको प्रीमियर लगाया जाएगा। आप बोलो तो मैं प्रीमियर करवा दूं 8:30 बजे, आप बोलो तो मैं प्रीमियर करवा दूं 8:30 बजे। 11 AS11 शुरू होगा, AS11 क्या बोलते, क्या बोलते, क्या बोलती, क्या बोलती पब्लिक? आप सबको भी सेम टू यू, सेम टू यू। अकाउंट्स की जय की लिस्टिंग अभी हुई नहीं है, पर डोंट वरी जल्दी हो जाएगी। तो कल का लेक्चर 8:30 बजे प्रीमियर करेंगे, परसों में 9 बजे ही लूंगा, दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। कल आपको AS11 का लेक्चर मिल जाएगा। AS11 का लेक्चर थोड़ा सा लंबा है, AS11 का लेक्चर लगभग प्रैक्टिस करवा करवू के 2.5 घंटे का होगा भाई, 2.5 घंटे का, 2.5 घंटे का लेक्चर हो सकता है, ठीक है। चलो जी चलो जी चलो जी, चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी। तो मैं अभी अपलोड कर देता हूं, AS10 का भी चार्ट अपलोड कर देता हूं, ठीक है, और क्लास बोर्ड नोट्स भी अपलोड कर देता हूं, क्लास बोर्ड नोट्स भी अपलोड कर देता हूं, बोर्ड नोट्स भी अपलोड कर देता हूं, डोंट वरी। ठीक है, थैंक यू बोलो बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, अल्लाह हाफिज।